मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक बिहाइव कंप्लीट कर रहे थे। बिहाइव में हमने चैप्टर 1 स्टडी किया था। 9th क्लास की बुक है ये, बिहाइव टेक्स्ट बुक है। इसका चैप्टर 1 द फन दे हैड गॉन हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि बच्चों ने कैसे फ़न किया। तो हमारा चैप्टर था द फन दे हैड, वो आनंद जो उन्होंने लिया, वो मस्ती जो उन्होंने की। आप इसमें देखना सबसे पहले कि हमने इसमें सबसे पहले स्टडी किया था इसके बारे में, स्कूल की स्टोरी किसके बारे में, स्कूल ऑफ द फ्यूचर के स्कूल के बारे में ये स्टडी है। इसमें जो क्लासरूम्स रहेंगे वो वर्चुअल क्लासरूम रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से स्टडी करेगा बच्चा। टीचर जो रहेगा रोबोटिक रहेगा, और जो बुक्स आएगी वो मूविंग ई टेक्स्ट बुक आएगी, यानी कि जो बुक्स है वो कंप्यूटर में पीडीएफ के थ्रू या पीडीएफ जैसे बिल्कुल डाउनलोड रहेगी और आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हो। हमने इसमें स्टडी किया था कि इस चैप्टर के हमारे 2 मेजर कैरेक्टर थे, मार्जी, ठीक है, और टोमी। मार्जी और टोमी हमारे इसमें मेजर कैरेक्टर थे। मार्जी जो थी, मार्जी और टोमी, लिव इट, इसमें अपन ने देख लिया इसको। मार्जी और टोमी हमारे 2 मेजर कैरेक्टर थे। तो मार्जी को क्या होता है, एक बुक मिलती है, मार्जी को एक बुक मिलती है, तो वो मतलब वो चौंक जाती है कि ऐसी भी बुक होती है, स्कूल भी होते हैं क्या। और मार्जी को स्कूल से बहुत चिढ़ थी, बहुत नफरत थी, क्योंकि स्कूल एक्चुअली उसके लिए अपने जैसा नहीं था। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई क्लासरूम था, ना कोई बच्चे थे, ना टीचर था। वो अपने घर पे एक रूम बना हुआ था, उसमें पूरा सेटअप करा हुआ है, और वहाँ पे जाके बच्चा स्टडी कर रहा है। होमवर्क करके एक स्लॉट होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल देना होता है। तो एक कंटिन्यू मतलब रेगुलरली कि आप एक ही हैबिट कर रहे हो तो बच्चों से इरिटेट हो जाता है। सेम कंडीशन मार्जी के साथ हुई थी। आगे हम देखते हैं, अचानक क्या होता है कि मार्जी का टीचर आता है, रोबोटिक टीचर को लेके जाता है, उसको अपार्ट कर देता है, यानी उसके पार्ट को अलग अलग कर देता है। तो मार्जी खुश हो जाती है कि शायद अभी इसको जोड़ भी नहीं पाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कैलकुलेट करके उसको वापस जोड़ देता है। आगे हम देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्कीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर ने क्या किया, मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, जब मार्जी के सिर पे उसने थपथपाते हुए उसने मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मॉम से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। सी, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मॉम से कहा, मार्जी की मदर से कहा कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटे बच्चे की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स मार्जी की मॉम है, ठीक है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ये जो ज्योग्राफी जो सेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड पे एक लेवल पे ही एडजस्ट हो रहा है, कि 10th का बच्चा भी देगा तो भी वही है, 9th का देगा तो भी वही, इसलिए शायद वो पजल्ड हो जाती है। टू मच दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैं इसको क्या कर दूंगा, स्लो कर दूंगा, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि 10 साल की लेवल के अकॉर्डिंग 10 ईयर के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर दूंगा, स्लो कर दूंगा। एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न की संपूर्ण पूरा जो तरीका है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस करने का, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो थोड़ा संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, वो वापस उसको मार्जी के सिर को पैट करता है, यानी मार्जी के सिर को थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या थी, निराश थी। मार्जी जो है वो निराश थी। शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, शी हैड बीन हॉपिंग, उसको ये आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो उस टीचर को दूर ले जाएंगे, ऑल टुगेदर, पूरा इकट्ठा करके दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अवे देखो they had once taken, क्योंकि they had once taken, वे एक बार लेके गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को। बेटा कॉमा एस आ रहा है ना, ये अपोस्ट्रोफ होता है, यानी का के की का मीनिंग देता है। सी, ये टॉमीज आ रहा है ना, कोमा और एस, अपर कोमा एस मीनिंग किसका देता है, का, के, की। जैसे ब्रदर्स नेम पढ़ा है, ब्रदर्स नेम हम देखते हैं कई सारे डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं भी देखते हैं फादर्स नेम, ये ब्रदर्स नेम है ना, तो ये अपोस्ट्रोफ एस होता है, अपर कोमा एस, ये काके की का मीनिंग देता है।
दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वे टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए कुछ लेके चले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा क्या हो गया था, ब्लैंक्ड हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट अ स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वाई वुड एनी वन राइट, क्यों लिखेगा कोई किसके बारे में, स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपरियर आइज, बहुत ही सरप्राइज वाली आंखों से उसकी ओर देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि टॉमी ने रिप्लाई किया, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट, ये नहीं है, अ काइंड ऑफ स्कूल, हमारे प्रकार के, हमारे तरीके के स्कूल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़, ही अपने जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये उस प्रकार के स्कूल है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये उस पुराने प्रकार के स्कूल है, देट हैव, जो रखते थे, दे हैड hundreds of years ago, the old kind of school they had hundreds of years ago, कि 100 से 100 सालों पहले, बहुत सालों पहले से स्कूल हुआ करते थे। he added loftily, pronunciating the word carefully, centuries ago, फिर वापस वो क्या करता है, एक अच्छे तरीके से उस वर्ड को 100 को पूरा करके सेंचुरीज़ में बताता है कि शताब्दियों पहले, प्रोनाउंस करता है उसको, ढंग से उच्चारण करता है उसका, वो बोलता है कि ऐसे स्कूल तो शताब्दियों पहले हुआ करते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वॉट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड, वे रखते थे, ऑल दैट टाइम अगो, उस समय वो किस टाइप के स्कूल रखते थे मुझे नहीं पता है। शी रीड, वह पढ़ती है, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसके शोल्डर पे से हाथ रखे वो उसको कुछ टाइम के लिए पढ़ती है। देन सेड, तब कहती है, एनीवे जो भी है, दे हैड अ टीचर, उनका अध्यापक तो था, टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उनके सर थे, टीचर थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, कि वो एक रेगुलर एक ही टीचर नहीं हुआ करता था जैसे इनका रोबोटिक टीचर हुआ था। इट वॉज अ मैन, वो इंसान हुआ करते थे। रेगुलर हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, देखो रेगुलर का जो मीनिंग यहाँ पे आया है वो नियमित, यानी बेसिकली एक हैबिट के रूप में बताया है कि हैबिचुअली, वैसे अपने जैसा टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति हुआ करता था। अ मैन, एक इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर वो बोलता है, वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो केवल बच्चों को, गर्ल्स या बॉयज़ को क्या बताता था, चीज़ें बता देता था, थिंग्स को बता देता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्या करता था, क्वेश्चंस को आस्क करता था, उनसे क्या करता था, क्वेश्चन पूछता था। श्योर अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। देखो स्मार्ट जो वर्ड आ रहा है ना, इसको देखना आप, स्मार्ट जो वर्ड आ रहा है, स्मार्ट किसी हैंडसम या ब्यूटीफुल के लिए नहीं आता है। इंसान अगर कोई सुंदर है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो देन ही इज़ और शी इज़ नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है। सुंदर होने के लिए आप ब्यूटीफुल और हैंडसम वर्ड यूज कर सकते हो, बट स्मार्ट होता है क्लेवर, क्लेवर माइंड जो पर्सन होते हैं ना, उनको हम स्मार्ट कह सकते हैं, चतुर दिमाग वाले इंसान, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना क्लेवर नहीं हो सकता है। श्योर ठीक है, ही इज़, वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता जानते हैं अध्यापक के बारे में जितना, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, वो बहुत कुछ जानते हैं। बेटचा मीन्स होता है इनफॉर्मल तरीके से, आई बेट यू, आई एम श्योर, आई बेटचा मतलब मैं शर्ट लगा रहा हूँ कि मेरे पापा जानते हैं उस टीचर के बारे में। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी डिस्प्यूट एंड डिसएग्री विद, उसके साथ सहमत होना, उसके साथ असहमत थी। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी उसके साथ असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूँगी, स्ट्रेंज मैन, एक अजीब सा व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने आएगा। टोमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टोमी क्या करता है, हंसता है बहुत तेज। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिडंट लाइव इन द हाउस, द टीचर्स जो अध्यापक है, डिडंट लाइव,
डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं. टॉमी इसको क्या बोलता है, वो बोलती है कि टीचर, एक मैन टीचर होता है, एक व्यक्ति टीचर होता है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, बट आई डोंट वांट कि, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर पे मुझे पढ़ाने आए. तो वो क्या बोलता है टॉमी, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर होते हैं ना वो घर में नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है. एंड और ऑल द किड्स, सभी जो बच्चे होते हैं, वेंट देयर, वेंट यानी जाना, गो वेंट गो ऑन, गो सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकेंड फॉर्म में, ठीक है ना, कि ऑल द किड्स वेंट देयर, कि सभी बच्चे वहाँ जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे लर्न सीखते हैं, द सेम थिंग, एक ही चीज़, सभी बच्चे एक ही चीज़ को सीखते हैं. आगे बोलती है श्योर, पक्का, इफ़ दे वर द सेम एज, क्या वे एक ही एज के होते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, माइंड को सेट कर, एक टीचर को अपना माइंड सेट करना पड़ता है, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के लिए. इट टीचेस, ये पढ़ाता है, सिखाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, कि सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है. तो मार्जी की मॉम ने इसको बोला है कि सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं, टीचर को बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंग, देखो ये जो स्कूल था ना, डिजिटल जो स्कूल था बच्चे जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टीचर का लेवल बढ़ा दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को स्टडी कराई जाती थी. बट कॉमनली बेसिकली हम लोग क्लासरूम्स में क्या करते हैं, वी हैव टू नो दैट, कि हमें जानना पड़ता है द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का लेवल जानना पड़ता है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके एवरेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है. अगर बच्चा हिंदी में अंडरस्टैंड करना चाह रहा है तो हम उसको उस तरीके से स्टडी करवाते हैं, ताकि हमारे क्लास में एवरेज, बिलो और एक बहुत स्टैंडर्ड स्टूडेंट आते हैं. तो तीनों लेवल को कंबाइंड करके कैसे हम अपनी क्लासरूम को अच्छा बना सकते हैं, ये हमें फिज़िकली भी करना पड़ता है. इफ़ यू डोंट लाइक इट, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, दे वे देन, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, इस तरीके से वे नहीं करते हैं, दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए. टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो तुम बुक मत रीड करो ना. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वॉन्टेड यानी चाहती थी, सेकेंड फॉर्म पार्ट 2 मैंने आपको बताया था. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी. दे weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school, they weren't even half finished, they were not even, उन्होंने नहीं किया था यहाँ तक कि हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अपनी उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था. वेन, तभी मार्जीज मॉम, मार्जीज की जो मदर है, कॉल्ड, उसको बुला लेती है, मार्जी स्कूल, मार्जी आपका स्कूल. मार्जी लुक्ड अप, मार्जी देखती है, नॉट येट ममा, अभी नहीं. नाउ सैड मिसिज जॉन्स, तब मिसिज जॉन ने कहा, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः ये टॉमी का भी टाइम हो गया है. मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं ये बुक को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, और कुछ, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को और पढ़ सकती हूँ. मे बी, हो सकता है. ही सैड नॉन कैलेंटली, नॉन कैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं कहता है, वो बिल्कुल बोरिंग तरीके से कहता है. ही सेड, हो सकता है, पढ़ लेना. ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो चली जाती, वो दूर चला जाता है. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, अपनी उस बुक को अपने पास रख के, अपनी आर्म्स में रख के. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में चली जाती है. इट वॉज राइट, वो सही था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के, सॉरी राइट है नहीं, पास में, जो उसके बेडरूम के पास में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया था. एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, इसको हमेशा उसी टाइम पे ऑन करना पड़ता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, बाकी टाइम उसको ऑन करना पड़ता था. नेक्स्ट है हमारा सेमी, आई थिंक स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है, आप देखना इसको ध्यान से.
बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट रेगुलर हावर्स, कि आप कंटिन्यू अगर करवाते हो छोटे बच्चों को स्टडी तो वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन होती है, उसकी लाइट अप होती है. एंड इट सेड, और वो कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. देखो क्या होता है, जैसे स्क्रीन ऑन होती है ना तो उसमें से साउंड आता है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज की जो अर्थमेटिक एडिशन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर उसके स्लॉट में डालें. मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ये सब कुछ करती है. शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने स्कूल्स के बारे में. दे हैड, जो वे थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, जब जो स्कूल हुआ करते थे, तो मार्जी उनके बारे में सोच रही है. नेक्स्ट है ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolrooms, going home together at the end of the day. मार्जी क्या सोच रही है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम्प, कि सभी मोहल्ले से, नेबरहुड यानी पड़ोसियों के बच्चे, सभी मोहल्ले से बच्चे आते होंगे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड यानी स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में बच्चे चिल्लाते होंगे, हंसते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स, क्लासरूम्स में साथ में बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होते होते, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकते हैं और इसके बारे में बात भी कर सकते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो भी इंसान ही हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल जो टीचर था उसने फ्लैश किया यानी लाइट ऑन किया, स्क्रीन पे एक लाइट आता है. व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कि जब वो फ्रैक्शंस वहाँ पे ऐड करती है तो वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी किसके बारे में सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चों को कितना प्यार होता होगा स्कूल से. शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उस फन के बारे में सोच रही थी जो फन किन्होंने किया, उन बच्चों ने किया, पुराने स्कूल के बच्चों ने फन किया, उसके बारे में सोच रही थी. इसाक एजिमोव का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत पहले रिटर्न हो गया था, आज अपने काम भी आ रहा है क्योंकि अपनी क्लासरूम में भी ऐसी हो गई है. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ क्लियर कर लिएगा. वर्ड मीनिंग्स नहीं करवाए हैं क्योंकि अब 9th स्टैंडर्ड आपका आ गया है, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग बता देते हैं आपको. सो अब कल की वीडियो में हम, कल का जो अपना क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. मैं एक बार इनको बोल देती हूँ, आप घर पे एक बार करके देखना, ठीक है. हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी, टोमी और मार्जी जो थे वो कितने साल के थे. आंसर बेटा हाउ ओल्ड आर आ रहा है ना, आर से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर भी आर से स्टार्ट होगा. आप क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट हो रहा है जिस टेंस में, उसी टेंस में आंसर करेंगे. तो कल के क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी कैन राइट द आंसर्स, कि आंसर कैसे लिखते हैं और आंसर्स को कैसे बनाया जा सकता है. व्हाट डिड मार्जी राइट इन अ डायरी, मार्जी ने डायरी में क्या लिखा. हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने इससे पहले कोई बुक देखी है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम कल अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए थैंक यू.